ये देखो देखो। हम में से ही हैं वो भी जो पुलिस की मुखबरी और दलाली करते हैं, जो एमसीडी की दलाली करते हैं। वरना इस पर कंप्लेंट लगाने क्या यहाँ पर अवैध हो रहा था? यहाँ गांजा बिक रहा था, यहाँ शराब बिक रही थी, यहाँ वैश्यागर्दी हो रही थी, यहाँ क्या हो रहा था? एक फ्लैट 50 लाख 40 लाख 20 लाख एक पीढ़ी ना पूरी ताकत लगा दी थी एक मकान बनाने के, पक्के मकान बनाने के। ठीक है, यहाँ पर विधायक और पार्षद को मौजूद होना था। हमारे नेता भी तो आज के टाइम में ऐसे हैं कि वो चंद पैसों में तो मुकदमों से डर जाते हैं, दलाली के चक्कर में चुप हो जाते हैं। होता है, देखो बिल्डिंग टूट गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। नेताओं को भी तो जाके कोई बताए तभी तो उनको पता लगेगा ना कौन सी। आपको किसने बताया था? आपकी क्या सैटेलाइट लग रही है यहाँ पर? यहाँ बच्चे चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की भाजपा सरकार की, उन्होंने आज तक ये बताया ओजोन का मतलब क्या है, ओजोन के बोर्ड क्यों लगा दिए? यहाँ कोई बाढ़ थोड़ी आती है, पानी थोड़ी खड़े रहते हैं। पक्के मकान में शाहीन बाग तक में ओजोन का बोर्ड लग रहा है, जयपुर में ओजोन का बोर्ड लग रहा है। देखिए, हमारे देश के अंदर ये चरण चढ़ गया है कि पुलिस ही बनवाती है और पुलिस ही खड़े होकर तोड़वाती है। एमसीडी लापरवाही करती है, हज़ार 1500 रुपये गज लेंटर के पैसे लेती है। इतने ही पुलिस प्रशासन पैसे लेती है, 1500 रुपये, और लास्ट में ये मिलता है जो आपके सामने पड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये ओजोन का एरिया है या इलीगल एरिया है, मटेरियल कैसे आ गया? या तो पुलिस निकम्मी है, पुलिस को वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने में लाखों रुपए का जो मटेरियल लगा, वो मटेरियल कहाँ से आया? ये ऊपर से आन के तो ज़मीन में गिरा नहीं कि भाई वही आए कि ज़मीन में मटेरियल आन के गिरा। मटेरियल किसने आने दिया? कहीं ना कहीं पुलिस का भी तो रोल है इसके अंदर, एमसीडी का भी रोल है। रातों रात तो ये नहीं कि हमने एक पेड़ लगाया वो एकदम से दरख्त बन के पेड़ देने लगा। ये सब बेकार की बातें हैं। पुलिस प्रशासन एमसीडी मिलकर बनवाती है और तुड़वाने भी ये दोनों आन के खड़े हो जाते हैं, जो किसी को ना मीडिया को अंदर आने देते ना आवाम को अंदर आने देते। और लानत तो इस बात की है कि इतनी आवाम के बीच में पुलिस प्रशासन आ जाता है, एमसीडी आ जाती है, इतनी बेगैरती के साथ इसको तोड़वाने का काम करते हैं। और हमारे विधायक, जो यहाँ के विधायक जामी नगर में लगता है अमानतुल्लाह साहब, उनको पता ही नहीं है कि ये बिल्डिंग भी टूट गई या यहाँ कौन आया था, क्यों बिल्डिंग तोड़ी गई है, क्या रीज़न है। और दूसरी बात, सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि कच्चे मकान की जगह पक्के मकान देने का काम करें। मगर हम सरकारों से ये भी उम्मीद नहीं कर रहे हमें मकान दे। हमारे पक्के मकानों को किस चीज़ से क्यों तोड़े जा रहा है? ये सरकार से ये अपील है कि भाई हमारे मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या कारण है? क्या हम रहना छोड़ दें? क्या करें हम? अपने अगर हम प्लॉट लेकर उसको बनाते हैं, या तो पुलिस प्रशासन उसे बनाने ही ना दे। पुलिस आए कि भाई ये अवैध एरिया है, यहाँ पर हम आपको निर्माण नहीं करने देंगे। एमसीडी आए, जब नींव हो जाएगी तभी हमें रोक दें, हमें आश्वासन मिल जाएगा। मगर ये सब सरकारों की चालें हैं। इसमें एमसीडी वाले पुलिस वाले दोनों मिले हुए हैं। वरना अगर पुलिस चाहते हैं यहाँ मटेरियल के यहाँ पर एक सुई नहीं आ सकती। वही तो वजह रही होगी सर, किसी ने तो शिकायत की होगी, कंप्लेंट की होगी, तभी जाके शिकायत भी हमारे भाई हम में से ही हैं वो भी जो पुलिस की मुखबरी और दलाली करते हैं, जो एमसीडी की दलाली करते हैं। वरना इस पर कंप्लेंट लगाने क्या यहाँ पर अवैध हो रहा था? यहाँ गांजा बिक रहा था, यहाँ शराब बिक रही थी, यहाँ वैश्यागर्दी हो रही थी, यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ पर फैमिलियाँ आती, वो सुकून से रहने का काम करती, आबादी यहाँ होती, हरियाली होती, आओजाही होती, 10 लोगों के कारोबार बढ़ते, पानी का कारोबार बढ़ता, यहाँ सरकारी मीटर लगते, सरकार का भी फ़ायदा होता। ये बच्चे तालीम लेते, जो यहाँ पर लगभग 25 से 30 फ्लैट बनते इस बिल्डिंग के अंदर, वो तालीम बच्चे लेते। मगर हमारी जो सरकार, मौजूदा सरकारें हैं, वो चाहती नहीं कि शिक्षित बच्चे बने, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा जगह वो रहे। आज की मौजूदा सरकार चाहती है कि हम झुग्गी झोंपड़ियों में रहें और हम भीख मांगते रहें, हाथ फैला के इनसे मांगते रहें। आप देखा होगा दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर 2 लाख लगभग सरकारी स्कूलों को बंद कर देगा। उनमें कौन पढ़ता था? उसमें कोई मिनिस्टर का बेटा तो नहीं पढ़ता था, उसमें किसान कमीरे का बेटा पढ़ता था, मुस्लिम गरीब मुस्लिम का बच्चे पढ़ते थे। आज देखें उन लोगों ने 2 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए। तो सरकारें, मौजूदा सरकारें हमें पीछा करना चाहती है कि ना ये अच्छे शिक्षित हो, ना इन्हें अच्छे मकान, पक्के मकान मिले, ना इन्हें अच्छा खाना मिले, ना अच्छा इन्हें रोज़गार मिले। ये हमारे आगे हाथ
फैलाते रहे। और हम अब तो ऐसा नहीं है ना कि ओजोन से लोग डरे हुए हैं। देखिए, ये तो अपने आप को और पहली बात तो ये ओजोन का अभी तक यही नहीं पता ओजोन लगाया क्यों गया है। जहाँ यहाँ ना झुग्गी ना झोंपड़ी, ओजोन लगाने का मतलब क्या। और ओजोन है तो ओजोन तो शाहीन बाग के अंदर भी है, ओजोन तो लाजपत नगर के अंदर भी है, ओजोन तो जीके के अंदर भी है। दिल्ली में अवैध कॉलोनी ही है, मोस्टली 20% होगा लीगल, सारी अवैध है। तो कंस्ट्रक्शन हो क्यों रहा है? शाहीन बाग के अंदर जी ब्लॉक में 2.5 करोड़ रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं, ओजोन का बोर्ड लग रहा है। तो ये पुलिस प्रशासन के ऊपर और जो है एमसीडी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? हम जितने हम तो जाके कर नहीं सकते कि भाई तू जेई साले तूने बिल्डिंग क्यों बनने दी? मटेरियल कहाँ से आ रहा है? जगह जगह बॉर्डर पर पुलिस तैनात रहती है, क्यों रहती है? कि यहाँ से कोई भी तस्करी ना हो, क्या शराब की हो, गांजे की हो, इलीगल एक्टिविटी हो। मटेरियल अगर ओजोन है तो मटेरियल भी नहीं आना चाहिए, मटेरियल वालों पे भी कार्रवाई हो। पुलिस ने खड़े होकर बिल्डिंग जो यहाँ पर बीट ऑफिसर था, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एकदम से कैसे हो गया? बीट ऑफिसर पर मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? जो एमसीडी अधिकारी है वो उतने 4 फ्लोर ये बनी होगी 1-1.5 साल में। बिल्डिंग कितने साल में बनी है भाई? ये 3 साल में बिल्डिंग बनी है। उस जो कांस्टेबल है उस साले पे मुकदमा होना चाहिए। पर तूने क्यों बनने दी? उठा के एकदम जेल में डालने का काम करता जो बना रहा था। अगर ये ओजोन है, इलीगल है, तो भाई मेरा कहने का मतलब ये बीट ऑफिसर पे मुकदमा होना चाहिए, जो एमसीडी जेई है उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। तब हम कहेंगे भाई हाँ आपने जायज़ कार्रवाई की है। आपसे रंजिश है, कोई बाहर का आकर थोड़ी कंप्लेंट करेगा, कोई हमारा ही साथ का, हमारे बीच में, हमारे मौजूद, वो चाहता नहीं कि भाई ये कॉलोनियाँ बसें, समझ रहे हो? कॉलोनी बसे, पक्के मकान मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले। हमारी आवाम भी नहीं चाहती है। वरना आप ये देखें कि 100 पुलिस वाले आए और वो एक बिल्डिंग करोड़ों रुपए का नुकसान करके चले गए। पीछे देखिए खंडर बना रखी है बिल्डिंगों को। ये कौन है? कोई पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश से आए हुए लोग थोड़े ही हैं, बस सब इसी देश के नागरिक हैं। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं यहाँ पर। अगर ये अवैध तो यहाँ आने ही ना दें या बैरिकेटिंग कर दें, कोई भी अंदर नहीं आएगा, तो तसल्ली दिल को हो जाएगी कि भाई यहाँ पर अंदर जाना मने है। सरकारी जगह है, यहाँ जाना मने है, कोई भी नहीं आएगा। ना कंस्ट्रक्शन होगा, ना कोई स्कूल खुलेगा, ना कोई मस्जिद खुलेगी। कल को कोई मस्जिद बन जाएगी, उसको भी ढा के चले जाएंगे। तो अनुमति कौन दे रहा है? एसएचओ साहब, जो कालिंदी एसएचओ साहब हैं, वो इस पर टाइट क्यों नहीं कर रहे कि भाई यहाँ पर जो मटेरियल जो आ रहा है, जो मटेरियल माफिया है, वो क्यों अंदर मटेरियल लेकर आ रहे हैं? और वो मटेरियल पैदा कहाँ से हो रहा है? इस एरिया में तो मटेरियल बन नहीं रहा, सीमेंट के कट्टे नहीं आ रहे, बदरपुर नहीं आ रहा, कहाँ से आ रहा है वो मटेरियल? वो मटेरियल भी अंदर आ रहा है, समझ रहे हैं? बिल्डिंग भी बन रही है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम भी हो रहा। रोड से देखिए सामने रोड है, मेन रोड है। यहाँ से पुलिस वालों को, न एसएचओ साहब को दिखाई दे रहा, न जो भी यहाँ से जो भी सरकारी कर्मचारी, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। बस ये लोग आते हैं, बिल्डिंग को इस तरीके से ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग को तोड़ कर चले जाते हैं। इनका सरकारी लोगों का ये काम हो गया है कि जो लोग आवाम मेहनत मजदूरी किसान कमा रहे हैं, इन्हें पीछे करे जाओ, और ये लोग अपनी हक की आवाज़ अगर उठाएं तो उन्हें डराओ, उन्हें जेलों में डालने का काम करो, उनसे शिक्षा छीनो, उन्हें मरने दो, समझ रहे हो? वरना यहाँ पर क्या ऐसा है जो बिल्डिंग तोड़ी गई? क्या ऐसा है? क्या यहाँ पर शराब तस्करी हो रही थी यहाँ? सर, ये देखा जा रहा है कि ओजोन के लिए यहाँ पर लोग बहुत डरे हुए हैं। जी जी, आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले बोर्ड लगा है चारों तरफ जी, उससे भी लोग डरे हुए हैं। 50 साल से जब यहाँ रह रहे हैं लोग, उसके बावजूद क्या मतलब होता है यहाँ पर ओजोन का? देखिए, जब से देश के अंदर भाजपा सरकार आई है तो इनका ये काम हो गया है कि आवाम को कुछ करने मत दो, ना शिक्षित होने दो, ना कारोबार करने दो, नहीं ना रहने दो। कभी आधार कार्ड बदलते हैं, कभी पासपोर्ट को बोलते हैं नागरिकता नहीं है, कभी ये कहते हैं कि जगह इलीगल है, कभी कहते हैं सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल में लोग नहीं आते, इन्हें बंद करो। देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है उसका यही काम है कि आवाम को उलझा के रखो। अगर आवाम शिक्षित होगी तो IAS IPS भी बनेंगे, समझ रहे हो? दलित और मुस्लिम का बेटा, ये भाजपा सरकार चाहती नहीं दलित और मुस्लिम का बेटा एक जज बने, एक IAS अफसर बने, एक SHO बने, एक अधिकारी भी चाहते हैं मुस्लिम और दलित के बच्चे हैं ना वो गुलामी करें। इन्हें गुलाम बना कर रखो, और 2-4 आदमी अडानी अंबानी जैसे मालदार आदमी होंगे, पूरे देश को चलाने का काम करेंगे। वो ये कह देंगे कि भाई हमारी प्रजा है, गुलाम है, गड्ढा खोद तो गड्ढा खोद है। वो ये क्या भाई तू मर जा तो मर जा। जैसे फिल्मों में आपने देखा ना, पुरानी फिल्म में अमरीश पुरी होता था, वो आवाम को इस तरह डरा के रखता था, भाई ये मेरे बगैर ये खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते। जैसे आज़ादी से पहले दलित महिलाओं को स्तन ढकने का टैक्स लगाया गया था, समझ रहे हो? ये लोग फिर ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर ऐसे ही कानून बने कि 2-3 महाराजा बन जाए और इस पर जितने देशवासी इन सबको हुक्मरान कर सकें। माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो जहाँ तक वीडियो पहुँच रही है, ख़ास तौर रेखा गुप्ता जी से, जो कि महिलाओं का दर्द समझना चाहिए उन्हें। इसमें महिला ही आनकर शिफ्ट होती, जो कि अपने खून पसीने की मेहनत से फ्लैट आदमी 20-20 साल 33 साल लग जाते हैं एक फ्लैट खरीदने में। कि जो यहाँ पर 2 SHO रहे, एक मौजूदा SHO और इससे पहले वाले SHO, अगर 3 साल में बनी है, 1-1.5 साल में SHO साहब का ट्रांसफ़र होता है।
उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई आपकी निगरानी के होते हुए यहाँ बीट अफसर लगाते हुए यहाँ पर बिल्डिंग कैसे बन गई? अगर अवैध थी तो बन कैसे गई, और बन गई तो फिर तोड़ क्यों रहे हो? समझ रहे हो? कहीं ना कहीं पुलिस वालों के इसमें आप पता चल रहा है साफ साफ कि पुलिस का पूरा इन्वॉल्व है इसके अंदर। इन्वॉल्व है। अगर बिल्डर का नुकसान हुआ है या फ्लैट वालों का नुकसान हुआ है तो एसएचओ और एमसीडी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्ती से, ताकि कल को कोई और बिल्डिंग ना बनाए, किसी गरीब का घर ना टूटे, कि कोई किसी की छत ना छीनने का काम हो। अब एक बात बताएं, अगर इसमें लोग रह रहे होते तो माएँ बहना कहाँ जाती? रोडों पर सोती तो उनके साथ क्या शोषण भी हो सकता था, उनके साथ दरिंदगी भी हो सकती। सर आएंगे यहाँ पर इतने बिल्कुल सपने। देखिए खरीद लेते, एक फ्लैट 50 लाख 40 लाख 20 लाख, एक पीढ़ी ना पूरी ताकत लगा दी थी एक मकान बनाने के लिए, पक्के मकान बनाने के लिए। और इंसान जो नौकरी करे या किसान का मेरा हो, उसकी एक ही उम्मीद होती है कि मेरी अपनी पक्का मकान हो। और ये जालिम सरकार हमारे मकान छीनने का काम कर रहे हैं। हम देखिए यहाँ पर विधायक और पार्षद को मौजूद होना था, थोड़ी सी लोगों के अंदर एक जागरूक आती है, हिम्मत आती है। हमारे नेता भी तो आज के टाइम में ऐसे हैं कि वो चंद पैसों में तो मुकदमों से डर जाते हैं, दलाली के चक्कर में चुप हो जाते हैं। वरना अगर यहाँ विधायक होता तो उसके साथ कई हजार आदमी होती। समझ रहे हो? हिम्मत नहीं थी पुलिस वाले की बिल्डिंग को तोड़ देते। मन गलती हमारी है इसमें, नेताओं की गलती नहीं है। उन लोगों को हमने बनाया है। हमें कोई हराम करने वाला है, सूद का कारोबार करने वाला है, चोरी करने वाला है, मर्डर करने वाला है, उसे हम उठाकर नेता बना देते हैं। लास्ट में अंजाम ये होता है, देखो बिल्डिंग टूट गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। नेताओं को भी तो जाके कोई बताए तभी तो उनको पता लगेगा ना कौन सी आपको किसने बताया था? आपकी क्या सैटेलाइट लग रही है यहाँ पर? यहाँ बच्चा खड़ा हुआ है, बुजुर्ग खड़े हुए हैं। मतलब अगर डेमोलेशन होनी भी थी तो देखिए ये नुकसान सरकार का ही मान लें एक तरफ से। यहाँ जितने लोग आते हैं वो सरकार को टैक्स देते, यहाँ मीटर लगता है, सरकार को 4500 रुपये जाते हैं एक मीटर के, उसमें भी मीटर वाले 1-1 लाख रुपये लेते ओवर हाइट के चक्कर में। समझ रहे हैं? सरकार इसका कुछ इस तरीके का इंतजाम करती कि इसको कुछ दिन के लिए बंद कर देती और ये कोर्ट में केस चला जाता, इतना नुकसान ना होता। कोर्ट से फिर जो भी फैसला होता, जो भी निर्णय होता कोर्ट का, वो देखा जाता। मगर सरकार को जब नुकसान ही करना है, आपकी शिक्षा छीननी है, आपकी पक्की छत छीननी है, सरकार को क्या फ़ायदा है इस चीज़ से? बोल, ये सोची समझी साजिश है और कुछ नहीं। और ना ओजोन का आज तक हमारी जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की भाजपा सरकार की, उन्होंने आज तक ये बताया ओजोन का मतलब क्या है, ओजोन के बोर्ड क्यों लगा दिए? यहाँ कोई बाढ़ थोड़ी आती है, पानी थोड़ी खड़े रहते हैं। पक्के मकान में शाहीन बाग तक में ओजोन का बोर्ड लग रहा है, जयपुर में ओजोन का बोर्ड लग रहा है, जहाँ तक बाढ़ का नाम ही नहीं सुना। तो ये भी है कि ये सब लापरवाही हैं जो इतने बड़े बड़े स्टेप लिए जा रहे हैं।